गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। नेपाल का बात इसलिए किया जा रहा है कि नेपाल में कुछ दिनों से हालात बहुत ही चिंताजनक, हालत गंभीर है। वहाँ हिंसा प्रदर्शन, वहाँ की सरकार को सेना उतारने का नौबत आ गई है। लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अब ये लोग वहाँ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों का क्या डिमांड है, सरकार से वो क्या अपेक्षा रख रहे हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ पिक्चर आपको दिख रहा होगा और हेडलाइन दिख रहा होगा कि नेपाल में क्यों शुरू हुई व्यापक हिंसा, सेना उतारने के बावजूद चिंताजनक है हालात। तो इस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप एक दो पिक्चर देख लीजिए, किस तरह से लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पे उतर करके। ये पिक्चर काठमांडू शहर का है जो नेपाल की राजधानी है। नेपाल की सड़कों पर उतरने के बावजूद हालत बेकाबू, हिंसा में 2 की मौत और 30 घायल। ये कुछ न्यूज चैनल के हेडलाइन बने हुए हैं। नेपाल की वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में समझिए कि नेपाल में इस समय राजनीतिक अशांति चल रही है और 28 मार्च 2025 को काठमांडू में राजतंत्र की बहाली और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। तो अब आपको पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि वहाँ के जो राजनीतिक अशांति चल रही है ना, वहाँ जो है वो अभी के समय में राजनीतिक अशांति है। और 28 मार्च को काठमांडू में लोगों का डिमांड है कि वहाँ फिर से राजतंत्र बहाल हो और नेपाल जो है वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो। 2008 में नेपाल जो है वो राजतंत्र से लोकतंत्र देश बन गया और हिंदू राष्ट्र से लोकतांत्रिक देश बनने के बाद वहाँ सभी लोग अपने अपने धर्म और अपनी अपनी इच्छा से पूजा पाठ कर सकते हैं, सभी लोग रह सकते हैं। तो लोगों का ये डिमांड है कि फिर से पहले की तरह राजतंत्र का बहाल हो और नेपाल जो है वो एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई जिसमें 2 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग घायल हुए। ये न्यूज में आपका आ रहा है। सरकार ने स्थिति को काबू करने के लिए वो कर्फ्यू लगा दिया है। 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों ने इस हिंसा की निंदा करते हुए अराजकता फैलाने वाला कदम बताया है। यह घटनाएं जनता में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के प्रति नाराजगी को दर्शाती है। वहाँ जब 2008 के बाद लोकतांत्रिक तरीके से सरकार जब चुन करके आई तो सरकार बार बार बदलती रही। 5 साल तक कोई भी सरकार अभी तक नहीं चल पाई। बार बार सरकारें बदलती रही जिस वजह से लोगों में एक तरह का आक्रोश और असंतुष्टि का भावना पैदा हुआ और लोग जो है वो चाहने लगे कि फिर से पहले की तरह राजतंत्र बहाल हो। 2008 में नेपाल में राजशाही समाप्त कर लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन बार बार सरकारों के बदलने और आर्थिक चुनौतियों के कारण जनता में असंतोष बढ़ा है। आगे हम लोग देखेंगे कि क्यों हो रही है नेपाल में हिंसा। तो नेपाल में हिंसा का लगभग आपको कारण पता चल गया होगा कि वहां का लोगों का डिमांड है कि राजशाही की बहाली हो और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के संयोजक दुर्गा परसाई के सुरक्षा बैरिकेड तोड़कर बुलेट प्रूफ वाहन पर सवार होकर बानेश्वर की ओर बढ़ने के बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया। बानेश्वर में संसद भवन स्थित है। दुर्गा परसाई इस पूरा का पूरा हिंसक प्रदर्शन का लीडर थे और वो सुरक्षा बैरिकेड को तोड़ करके बुलेट प्रूफ वाहन में सवार होकर के संसद भवन की तरफ बढ़े और इस क्रम में हिंसक झड़प हुआ। गिरफ्तार किए गए लोगों में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के महासचिव धवल शमशेर राणा है, जिनको आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, और पार्टी के केंद्रीय सदस्य रविंद्र मिश्रा शामिल हैं। काठमांडू जिला पुलिस रेंज के पुलिस अधीक्षक अपील बोहरा ने बताया कि शुक्रवार के हिंसक प्रदर्शन के पीछे मुख्य व्यक्ति परसाई अभी फरार है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की घटना में
53 पुलिसकर्मी, सशस्त्र पुलिस बल के 22 जवान और 35 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। राजा ज्ञानेंद्र शाह की एक अपील के बाद ये हिंसा शुरू। वहां के राजा ज्ञानेंद्र शाह जो पहले हुआ करते थे, अभी तो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार जो है वो चुन करके आई है। जब 19 फरवरी को जब लोकतंत्र दिवस के मौके पे जब राजशाही समर्थक तब से राजशाही की बहाली की मांग करने लगे, जब वे पूर्व नरेश लोकतंत्र दिवस पर प्रसारित अपने वीडियो को संदेश में समर्थन की अपील की थी। राजशाही समर्थक कार्यकर्ताओं ने 9 मार्च को भी पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में उस समय एक रैली की थी, जब वह देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक स्थलों का दौरा करने के बाद पोखरा से भुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे थे। जो वहां के पूर्व पीएम है पुष्प कमल दहल प्रचंड, वो जो हिंसा प्रभावित इलाका है उसका दौरा कर रहे हैं। ये नेपाल के पूर्व पीएम है पुष्प कमल दहल प्रचंड, और उन्होंने लोगों से बातचीत की है, शांति की अपील की है, और उनका मतलब लोगों से अपील रहा है कि सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है, सभी से शांति बनाए रखने का एक लोगों से रिक्वेस्ट की है। तो नेपाल का हिंसा, आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि वहाँ हिंसा होने के पीछे रीजन क्या है। आपका क्या मत है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।